संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए प्रश्न। प्रश्न 1, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसका उत्तर है ज्यामिति से। प्रश्न 2, अस्तो मा सद्गमय कहो से लिया गया है? इसका उत्तर है ऋग्वेद से। प्रश्न 3, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहो बसे थे? इसका उत्तर है पंजाब में। प्रश्न 4, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका उत्तर है नौवां मंडल। प्रश्न 5, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 6, प्राचीन भारत में निंद के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है स्वर्ण आभूषणों को। प्रश्न 7, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर है पतंजलि ने। प्रश्न 8, उपनिषद किस पर आधारित है? इसका उत्तर है दर्शन पर। प्रश्न 9, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है जय संहिता। प्रश्न 10, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका उत्तर है महाभारत। प्रश्न 11, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा है? इसका उत्तर है बुद्धचरित। प्रश्न 12, बुद्धचरित की रचना किसने की? इसका उत्तर है अश्वघोष ने। प्रश्न 13, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है वसुमित्र। प्रश्न 14, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका उत्तर है अभिधम पिटक। प्रश्न 15, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका उत्तर है मैत्रेयनाथ। प्रश्न 16, किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? इसका उत्तर है मेगास्थनीज ने। प्रश्न 17, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है हजरत मोहम्मद साहब। प्रश्न 18, मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 570 ईस्वी, मक्का। प्रश्न 19, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? इसका उत्तर है ईद ए मिलाद उल नबी। प्रश्न 20, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है जैन अवेस्ता। प्रश्न 21, मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? इसका उत्तर है 1760 ईस्वी में। प्रश्न 22, टीपू की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर है 1799 ईस्वी में। प्रश्न 23, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर है इलबारी, ममलुक तथा दासवंश। प्रश्न 24, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 25, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? इसका उत्तर है मुहम्मद गोरी। प्रश्न 26, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? इसका उत्तर है खेमाजी रूमी। प्रश्न 27, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका उत्तर है अली मदन खां। प्रश्न 28, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है लाखबख्श। प्रश्न 29, कुतुब मीनार किसने बनवाया? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 30, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है 234 फुट। प्रश्न 31, दिल्ली में कुव्वलत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 32, ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है लाहौर। प्रश्न 33, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? इसका उत्तर है आराम शाह।
प्रश्न 34 इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? इसका उत्तर है दिल्ली के अमीरों ने। प्रश्न 35 दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? इसका उत्तर है बदायूं का सूबेदार। वह इल्बारी तुर्क था। प्रश्न 36 तुर्कान ए चहलगानी क्या है? इसका उत्तर है 40 तुर्क सरदारों का एक दल। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। प्रश्न 37 इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है मंगोल शासक चंगेज खां। प्रश्न 38 इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? इसका उत्तर है हुसामुद्दीन। प्रश्न 39 किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इसका उत्तर है इल्तुतमिश 1234-35 ईस्वी में। प्रश्न 40 इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इसका उत्तर है इक्ता। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। भाग 2। प्रश्न 1 हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका उत्तर है दयाराम साहनी ने। प्रश्न 2 सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? इसका उत्तर है राजस्थान में। प्रश्न 3 हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1921 ईस्वी में। प्रश्न 4 हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है कालीबंगा। प्रश्न 5 सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्थान घर कहाँ मिला? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 6 सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? इसका उत्तर है आद्य शिव का। प्रश्न 7 मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाता है। इसका उत्तर है मृतकों का टीला। प्रश्न 8 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? इसका उत्तर है बैल। प्रश्न 9 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका उत्तर है लोथल। प्रश्न 10 भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? इसका उत्तर है हड़प्पा की संस्कृति में। प्रश्न 11 किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? इसका उत्तर है महापद्मनंद को। प्रश्न 12 सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? इसका उत्तर है हेरोडोटस। प्रश्न 13 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका उत्तर है अजातशत्रु ने। प्रश्न 14 अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसका उत्तर है कुनिक। प्रश्न 15 अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म का। प्रश्न 16 अजातशत्रु की हत्या किसने की? इसका उत्तर है उदयन ने। प्रश्न 17 अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर है 429 ईस्वी पू। प्रश्न 18 धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 19 हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ है? इसका उत्तर है वेद। प्रश्न 20 हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? इसका उत्तर है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। प्रश्न 21 पौंडीचेरी की स्थापना किसने और कब की? इसका उत्तर है 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। प्रश्न 22 अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रोसीसियों से कब छीना? इसका उत्तर है 1761 ईस्वी। प्रश्न 23 भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? इसका उत्तर है डुप्ले। प्रश्न 24 किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? इसका उत्तर है पांडिचेरी की संधि। प्रश्न 25 निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? इसका उत्तर है डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में।
प्रश्न 26 पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? इसका उत्तर है 1503 ईस्वी में। प्रश्न 27 अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? इसका उत्तर है आदिल शाह यूसुफ। प्रश्न 28 भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? इसका उत्तर है जॉन मिल्टन हाल। प्रश्न 29 मद्रास के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर है फ्रैको मार्टिन। प्रश्न 30 डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1616 ईस्वी में। प्रश्न 31 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है द 22nd of June 1757 में। प्रश्न 32 किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? इसका उत्तर है मीर जाफर। प्रश्न 33 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है क्लाइव। प्रश्न 34 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है द 23rd of October 1764। प्रश्न 35 स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है सादतुल्ला खां। प्रश्न 36 जुझार सिंध की राजधानी थी? इसका उत्तर है ओरछा। प्रश्न 37 माइसौर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? इसका उत्तर है हैदर अली। प्रश्न 38 भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? इसका उत्तर है सूरत। प्रश्न 39 कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? इसका उत्तर है 1530 ईस्वी में। प्रश्न 40 भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका उत्तर है अल्मडा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। भाग 3 प्रश्न 1 मांडा किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है चिनाब पर। प्रश्न 2 हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? इसका उत्तर है सतलज नदी पर। प्रश्न 3 सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 4 सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? इसका उत्तर है जौ एवं गेहूं। प्रश्न 5 हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? इसका उत्तर है सौराष्ट्र में। प्रश्न 6 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई? इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल ने। प्रश्न 7 सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे? इसका उत्तर है मातृशक्ति। प्रश्न 8 हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? इसका उत्तर है सेलखड़ी से। प्रश्न 9 किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 10 मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सिंध, पाकिस्तान। प्रश्न 11 अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है शंकराचार्य ने। प्रश्न 12 विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर है रामानुज ने। प्रश्न 13 गौतम बुद्ध का जन्म कब व कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 563 ईस्वी पू, लुम्बिनी, नेपाल। प्रश्न 14 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका उत्तर है गया, बिहार। प्रश्न 15 गौतम बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई? इसका उत्तर है 483 ईस्वी पूर्व, कुशीनगर, उ। प्रश्न 16 गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर है सारनाथ, उ। प्रश्न 17 बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है प्रकाशवान। प्रश्न 18 गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? इसका उत्तर है पाली भाषा में। प्रश्न 19 जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है?
इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। प्रश्न 20 जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका उत्तर है 24। प्रश्न 21 पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज के रूप में किस वर्ष दिया था? इसका उत्तर है 1661 ईस्वी में। प्रश्न 22 भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? इसका उत्तर है पुर्तगाली। प्रश्न 23 पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अल्बुकर्क। प्रश्न 24 किस बंगाल के नवाब के समय प्लासी का युद्ध हुआ था? इसका उत्तर है सिर्रजुद्दौला। प्रश्न 25 पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? इसका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी को। प्रश्न 26 मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? इसका उत्तर है बंगाल। प्रश्न 27 इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की? इसका उत्तर है मुर्शीद कुली खां। प्रश्न 28 खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया? इसका उत्तर है तकाबी ऋण। प्रश्न 29 किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? इसका उत्तर है अलीवर्दी खां। प्रश्न 30 किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 31 किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया? इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न 32 प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 33 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने कहां सुप्रीम कोर्ट का गठन किया? इसका उत्तर है कोलकाता। प्रश्न 34 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है 1784 में विलियम जोन्स ने। प्रश्न 35 किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। बाद में इसे दोषमुक्त कर दिया गया। प्रश्न 36 किस एक्ट के विरोध के कारण वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला? इसका उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाभियोग चला। प्रश्न 37 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई? इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 38 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल माइसोर युद्ध किससे साथ हुआ? इसका उत्तर है टीपू सुल्तान। प्रश्न 39 स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की? इसका उत्तर है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न 40 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की? इसका उत्तर है भ्रमण करने वाली अदालत। बंगाल में 3 और बिहार में 1। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।